हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा मैथ्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इसका प्रॉब्लम सेट हम 32 करने वाले हैं। ठीक है। सॉरी फॉर द लेट वीडियो। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, इसके लिए वीडियो आपको लेट आ रहा है, लेकिन अभी से आपको मैथ्स के वीडियोस रेगुलरली मिलेंगे। ठीक है। तो हम प्रॉब्लम सेट 32 करने वाले हैं, जिसमें देखो आपको क्वेश्चन क्या, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें देखो आपको फैक्टर निकालना है सारे नंबर्स का। सबसे पहले हम जानते हैं फैक्टर होता क्या है। ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया गया है, वो नंबर कोई भी हो सकता है, 2, 6, 8, 9, 10, 20, 100, 1000, कोई भी। तो आपको नंबर का बोला जाएगा फैक्टर निकालो। तो देखो आप फैक्टर कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है आपको पढ़ना है टेबल। तो वो नंबर जिस जिस के टेबल में आएगा, समझ लो अगर 2 के टेबल में आता है वो नंबर, तो 2 उसका फैक्टर है। अगर 3 के टेबल में वो नंबर आता है तो 3 उसका फैक्टर है। अगर 4 के टेबल में वो नंबर नहीं आता है तो 4 उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है। तो ऐसे आपको देखते रहना है, जिस जिस टेबल में वो नंबर आएगा वो उसका फैक्टर रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 8। ठीक है। हम कैसे लेंगे 8, हमें समझ लो इसका फैक्टर निकालना है 8 का। ठीक है। अब 8 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल में देखते हैं 8 आता है। देखो 2 के टेबल में पढ़ के देखो, 2 का टेबल 8 आता है क्या, देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। हाँ, 2 के टेबल में 8 आता है, मतलब 2 8 का फैक्टर है। उसके बाद क्या है, 3 के टेबल में देखो 8 आता है, पढ़ के देखो, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। नहीं, 8 नहीं आता है, क्योंकि देखो 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 हो रहा है, 8 से बड़ा हो रहा है, तो 3 के टेबल में 8 नहीं आ रहा है, तो मतलब 3 8 का फैक्टर नहीं है। अब देखो 4 के टेबल में 8 आता है, पढ़ के देखो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। हाँ, देखो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, मतलब 8 जो है वो 4 के टेबल में आता है, तो 4 भी क्या हो गया, 8 का फैक्टर हो गया। अब देखो 5 के टेबल में 8 आता है, पढ़ के देखो, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। नहीं, देखो 5 2 जार 10 डायरेक्ट 8 से बड़ा हो रहा है, नहीं है। 6 के टेबल में आता है, देखो 6 1 जार 6, 6 2 जार क्या होगा, 12। नहीं आता है। देखो अब देखो एक बार 5 2 जार 10 हो गया ना, तो मतलब आगे आगे के भी कोई भी टेबल में जब 5 2 जार 10, मतलब कि जब आप 2 जार करोगे ना, अगर ये जो हमें जो फैक्टर निकाला है उससे बड़ा हो रहा है नंबर, तो मतलब आगे के कोई भी टेबल में वो नंबर नहीं आने वाला है, सिर्फ वो खुद के टेबल में आएगा। मतलब 4 के बाद 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, डायरेक्ट 8 में आएगा, मतलब खुद के टेबल में आएगा, क्योंकि 8 1 जार 8 होता है। ठीक है। तो मतलब 8 हो गया इसका फैक्टर। तो हमने कौन कौन से फैक्टर देखे, इसका 2 के टेबल में आता है 8, तो 2 है फैक्टर 8 का। ठीक है। और 4 के टेबल में भी 8 आता है, तो 4 है फैक्टर 8 का। 8 के टेबल में भी 8 आता है, तो 8 है फैक्टर 8 का। ठीक है। अभी देखो ये सारे नंबर हमने तो लिख लिए, लेकिन एक नंबर हमारे ध्यान में नहीं था। कौन सा नंबर, 1। 1 के टेबल में भी 8 आता है क्या, पढ़ के देखो। देखो 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4, 1 5 जार 5, 1 6 जार 6, 1 7 जार 7, 1 8 जार 8 आता है। ठीक है। मतलब 8 1 के टेबल में भी आता है, मतलब क्या हुआ, 1 भी 8 का फैक्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक और ऐड कर देना है, 1। ओके। 1 देखो, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, तो 1 एक कॉमन फैक्टर है। अगर आपको पूछा गया कि इस नंबर का फैक्टर बताओ, सबसे पहले आपको 1 लिखना है, क्योंकि 1 1 जो है 1 के टेबल में हर एक नंबर आता है। ओके। उसके आगे आपको टेबल पढ़ के देखना है कि कौन से नंबर में वो जो कौन से टेबल में वो नंबर आता है। ओके। एक और बात देखो, यहाँ पे हमने फैक्टर ऐसे देखा है कि जो टेबल में ये नंबर आएगा वो इसका फैक्टर होगा, लेकिन एक और तरीका है, ये जो नंबर है इसको अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 0 आया, तो वो उसको फैक्टर हम बोलते हैं 8 का। ये थोड़ा हार्ड वाला तरीका है, आप ऐसे ही याद रखो। ठीक है। क्या आप याद रखोगे, जिस टेबल में ये नंबर आएगा वो नंबर इसका फैक्टर होगा, जो नंबर में दिया गया होगा। ठीक है। चलो भी आगे बढ़ते हैं। और देखो, जैसे कि आपको पूछ रहे हैं कि राइट द, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फैक्टर को एक और वर्ड में बोला जाता है, और वर्ड क्या है, उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है। राइट द डिवाइजर भी बोल सकते हैं। अगर फैक्टर की जगह आपको लिख के आया राइट द डिवाइजर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको यही करना है जो हमने भी यहाँ सीखा है। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पहला कह दिया है 8, देखो हमने जो किया है वही वाला है। तो चलो हम नोटबुक में मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप भी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, हम साथ साथ में करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। ओके। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, 8। तो 8 का भी हमें फैक्टर निकालना है।
तो आप कैसे लिखोगे आंसर में, आप लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ 8 आर, ऐसे लिखोगे आप पहले कि मतलब 8 के जो फैक्टर्स है वो हैं, अभी हमने किया था ना कौन कौन से थे 8 के फैक्टर। एक तो पहला 1, 1 हमेशा हर किसी नंबर का फैक्टर रहेगा, तो सबसे पहले आपको लिख देना है, सॉरी, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है 1। उसके बाद देखो हमने क्या देखा था, 2 के टेबल में 8 आता है क्या, हाँ आता है, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 4 भी हो गया, सॉरी 2 भी हो गया इसका फैक्टर। उसके बाद कौन सा नंबर, 3, 3 के टेबल में 8 आया था क्या, हमने देखा था अभी, नहीं आया था, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, जो 8 से बड़ा हो रहा है, तो मतलब 3 इसका फैक्टर नहीं है। अब 4 के टेबल में देखो आता है क्या 8, देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हाँ 4 के टेबल में 8 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 8 का फैक्टर है, तो आप यहाँ पे 4 लिख दो। अभी देखो 5 के टेबल में 8 आता है क्या, पढ़ के देखो, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, नहीं 5 2 ज़ा 10 हो रहा है जो 8 से बड़ा है। तो देखो जब आप टेबल पढ़ोगे, जैसे ही 2 ज़ार पढ़ोगे आप, वो गिवन नंबर से बड़ा हो जाए, तो उसके आगे के भी टेबल में वो नंबर नहीं आने वाला है। अब ये 8 ना 6 के टेबल में आएगा ना 7 के टेबल में आएगा, अब ये खुद के टेबल में आएगा, मतलब 8, देखो 8 का अगर आप टेबल पढ़ोगे, 8 1 ज़ार क्या होता है, 8 होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 8। अभी देखो आप ऐसा सोच रहे होगे कि ये जो 8 है ये आगे के टेबल में भी आता है, यानी 8 के बाद वाले में भी, आप ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कोई भी जो नंबर रहता है उसका आखिरी फैक्टर क्या रहता है, उसका खुद का टेबल। तो देखो हमने 8 का टेबल यहाँ पे लिखा है, 8 1 ज़ा 8, अब उसके आगे आपको फैक्टर नहीं मिलेगा उस नंबर का, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी सेकंड में आपको क्या दिया गया यहाँ पे, सेकंड में आपको है यहाँ पर है 5, अभी हमें 5 का फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो आप आंसर कैसे लोगे, द फैक्टर्स ऑफ 5 आर। तो चलो टेबल पढ़ना शुरू करो। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, कोई भी नंबर का सबसे पहला फैक्टर होता है 1, आपको आँख बंद करके बिना कुछ सोचे लिख देना है, 1 है हमारा सबसे पहला फैक्टर 5 का। अब इसके बाद देखो 2 के टेबल में 5 आता है क्या, पढ़ के देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, नहीं आता है। अब 3 के टेबल में देखो आता है, देखो 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो देखो 3 2 ज़ा 6 5 से बड़ा हो रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखो 4 के टेबल में आता है क्या, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, नहीं, देखो 4 2 ज़ार 8, 5 से बड़ा हो रहा है। अब इसके खुद का टेबल क्या है, 5, तो देखो 5 के टेबल में 5 आएगा ही, 5 1 ज़ार 5, तो दूसरा फैक्टर इसका हो जाएगा 5। ये दो नंबर हैं जो इसके फैक्टर हैं। 5 के फैक्टर क्या क्या है, 1 और 5, और हमें 8 के फैक्टर कौन कौन से मिले थे, 1 2 4 8। अब देखो थर्ड वाले पे आओ आप, यहाँ पे क्या 14, अब 14 का फैक्टर हमें निकालना है, तो अब कैसे, सबसे पहले लिखो आंसर में, द फैक्टर्स ऑफ 14 आर। सबसे पहला फैक्टर कौन रहता है, मैं आपको क्या बोला हूँ, आँख बंद करके लिख देना है, सबसे पहला फैक्टर रहेगा 1, क्योंकि 1 के टेबल में हर कोई नंबर आता है, ओके 1 लिख दिया। अभी हमें देखना है 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में 14 आता है या नहीं वो हमें देखना है, तो चलो टेबल पढ़ते हैं। देखो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14 आता है, हाँ देखो 2 7 ज़ार 14 होता है, तो मतलब 2 भी 14 का फैक्टर है, क्योंकि 2 के टेबल में 14 आता है। अब देखो 3 के टेबल में 14 आता है क्या, पढ़ के देखो, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, जो 14 से बड़ा हो रहा है, मतलब कि 14 नहीं आ रहा है, तो 3 14 का फैक्टर नहीं है। उसके बाद क्या, 4, अब देखो 4 के टेबल में 14 आता है क्या, पढ़ के देखो, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, नहीं, देखो 4 4 ज़ार 16 हो रहा है, मतलब कि ये 14 4 के टेबल में भी नहीं आता है। तो 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 के टेबल में देखो 14 आता है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, नहीं आ रहा है, देखो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, नहीं आता है, क्योंकि 14 से बड़ा हो गया, मतलब उसके आगे भी नहीं आएगा, आप टेबल पढ़ोगे तो। अब देखो 6 के टेबल में, 6 के टेबल में 14 आएगा क्या, पढ़ के देखो, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, नहीं आता है, 6 3 ज़ार 18 हो रहा है, जो 14 से बड़ा है, आगे भी अगर आप टेबल पढ़ते जाओगे तो भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अब इसके आगे इससे बड़ा नंबर ही मिलता जाएगा। अब देखो 7, 7 के टेबल में 14 आता है क्या, पढ़ के देखो, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, हाँ आता है, तो हमारा अगला फैक्टर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, हमारा 7 हो गया। अभी देखो 8, 8 के टेबल में 14 आता है क्या, पढ़ के देखो, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, नहीं, इससे बड़ा हो रहा है 14 से, ठीक है। अब देखो 8 2 ज़ार 16 हो रहा है, 14 से बड़ा हो रहा है, तो मतलब आगे के भी कोई भी टेबल में 14 का, ये 14 का फैक्टर हमें नहीं मिलेगा, सिवाय
खुद इसके टेबल में, 14 के टेबल में खुद हमें इसका फैक्टर मिलेगा। ऐसा क्यों है? देखो, क्योंकि 8 टू ज़ार 16 हो रहा है, 14 से बड़ा। अगर वही 8 टू ज़ार 14 से छोटा होता नंबर ना, तो आगे के नंबर में फैक्टर आता, लेकिन वो बड़ा हो रहा है तो आगे नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो अब आखिरी नंबर बचता है ये 14 खुद, क्योंकि 14 1 ज़ार 14 होता है, तो ये 14 भी हमारा हो गया। 14 भी हमारा फैक्टर है 14 का। तो हमें कौन कौन से फैक्टर मिले 14 के? 1 2 7 14। ओके, अब देखो फोर्थ वाले में आते हैं। यहाँ पे फोर्थ वाले में आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे है आपको 10। तो हमें क्या चाहिए? हमें 10 का फैक्टर निकालना है। ओके, तो पहले आप कैसे लिखोगे? आंसर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? द फैक्टर्स ऑफ 10 आर, मतलब कि जो 10 का जो 10 का फैक्टर है वो है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है? आँख बंद करके लिखो। सबसे पहला फैक्टर 1। ओके, 1 लिखने के बाद अब इसके आगे वाला नंबर क्या? 2। देखो 2 के टेबल में 10 आता है क्या? पढ़ के देखो। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। हाँ, आता है 10, मतलब 2 भी हो गया 10 का फैक्टर। उसके आगे क्या है? 3। तो 3 के टेबल में 10 आता है क्या? पढ़ के देखो। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। नहीं, क्योंकि देखो 3 4 ज़ार 12 10 से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है नहीं आता है। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 3 फैक्टर नहीं है। अब 4 पे चलते हैं। देखो 4 के टेबल में 10 आता है क्या? पढ़ के देखो। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। नहीं, 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता है, तो मतलब 4 भी फैक्टर नहीं है। 5 के टेबल में देखो। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। हाँ, देखो 10 आ रहा है, तो मतलब जो 5 है वो 10 का फैक्टर है, तो आप यहाँ पे लिख दो 5। ओके, 5 हो गया हमारा। अब देखो 6 के टेबल में 10 आता है क्या? 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो देखो अभी हमारा यहाँ पे 6 2 ज़ार 12 हो रहा है, जो कि 10 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे के टेबल में भी हमें 10 नहीं मिलने वाला है। अब इसका जो आखिरी फैक्टर रहेगा वो इसके खुद के टेबल में रहेगा, क्योंकि देखो 6 2 ज़ार 12 हो रहा है, जो 10 से बड़ा हो रहा है। अगर वही 6 2 ज़ार 10 से छोटा रहता तब हमें आगे के नंबर्स में वो फैक्टर मिलता। बड़ा हो रहा है 6 2 ज़ार 12, तो आगे का हमें टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं 10 पे। 10 1 ज़ार 10, तो आखिरी इसका फैक्टर है 10। ठीक है, अब देखो हमारा सेवेंथ। अभी यहाँ पे क्या हमारा देखो 7 का हमें फैक्टर निकालना है, तो आप आंसर कैसे लोगे? द फैक्टर्स ऑफ 7 आर। तो देखो 1 के टेबल में 7 तो आता ही है। मैंने क्या आपको बोला? सबसे पहले एक पहला फैक्टर आप लिखो आँख बंद करके 1। उसके बाद क्या है आपका? अगला नंबर है 2। तो 2 के टेबल में 7 आता है क्या? पढ़ के देखो। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। नहीं आता है, तो मतलब 2 7 का फैक्टर नहीं है। अब देखो 3 का टेबल पढ़ के देखो। 3 के टेबल में 7 आता है क्या? पढ़ के देखो। देखो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। नहीं, 3 3 ज़ार 9 हो रहा है, जो 7 से बड़ा हो रहा है। 3 भी नहीं है इसका फैक्टर। ठीक है, अब 4 के टेबल में देखो। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। नहीं, 8 देखो 7 से बड़ा हो रहा है, तो 4 भी इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब देखो 4 2 ज़ार 8 हो रहा है, जो 7 से बड़ा हो रहा है, तो मतलब आगे के नंबर में भी फैक्टर नहीं आएगा। ओके, अगर 4 2 ज़ार 7 से छोटा होता तो हम मान सकते थे आगे के टेबल में इसका फैक्टर आएगा। अब आखिरी फैक्टर क्या बचेगा? उसका जो खुद का टेबल रहेगा उसमें आएगा, तो क्या रहेगा आखिरी? 7। ओके, तो इसके फैक्टर कौन कौन से? 1 और 7। ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे देखो, यहाँ पे आपको है 22। अभी हमें 22 का फैक्टर ढूंढना है। ओके, तो आप कैसे लिखोगे? आपको यहाँ पे लिखना है आंसर में द फैक्टर्स ऑफ 22 आर। तो सबसे पहले क्या रहेगा फैक्टर? मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको लिख देना है 1। सबसे पहला 1 फैक्टर है, उसको देखो। उसके बाद देखो 2 के टेबल में 22 आता है क्या? देखो 2 के टेबल में 22 आता है। 2 11 टाइम्स क्या होता है? 22। तो इसका अगला फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, उसके बाद देखो आपको पढ़ना है, टेबल पढ़ के देखना है। तो जब आप टेबल पढ़ोगे तो आपको अगला फैक्टर क्या मिलेगा 22 का? वो रहेगा 11। ठीक है, अगला नंबर रहेगा 11। 11 2 ज़र क्या होता है? 22 होता है, तो आप यहाँ पे 11 लिख दोगे। ओके, उसके बाद देखो आपका क्या है, अगला नंबर रहे, अगला जो फैक्टर रहेगा 22 का, वो कौन सा रहेगा? उसका खुद का नंबर 22 खुद रहेगा। ओके, 22। तो ये है इसके फैक्टर, क्या क्या है? 1 2 11 22। उसके बाद देखो आपको अगला क्वेश्चन क्या है? 25। 25 का हमें फैक्टर निकालना है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? द फैक्टर्स ऑफ 25 आर। सबसे पहला फैक्टर क्या रहेगा? 1 रहेगा। उसके बाद देखो 2 के टेबल में 25 नहीं आता है,
ठीक है, 2 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 25 नहीं आएगा, ना वो 3 के टेबल में आता है ना 4 के टेबल में। अगला टेबल कौन का 5, 5 के टेबल में 25 आता है। पढ़ के देखो देखो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो अगला फैक्टर रहेगा 5। ओके ओके, अब देखो 5 के बाद जो अगला टेबल है 6, 6 के टेबल में 25 नहीं आता है, ना 7 के टेबल में आता है, ना 8 के, ना 9 के, ना 10 के, आगे कोई भी टेबल में 25 नहीं आता है, सिर्फ वो खुद के टेबल में आएगा 25। 25 1 ज़ार 25, मतलब इसका जो आखिरी फैक्टर रहेगा वो रहेगा खुद 25। ओके, तो ये है हमारे फैक्टर 25 की, क्या है 1 5 25। ओके, अब देखो 8th में क्या है आपको 32, 32 का हमें फैक्टर निकालना है। तो आप कैसे लिखोगे, द फैक्टर्स ऑफ 32 आर। सबसे पहला क्या रहेगा 1 आपको लिखना है, 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर है। उसके बाद देखो 2 के टेबल में 32 आता है क्या, हाँ आता है। तो आप क्या लिख दोगे, क्योंकि देखो 2 16 टाइम्स क्या होता है 32 होता है, तो अगला फैक्टर रहेगा इसका 2। उसके बाद देखो इसका अगला फैक्टर क्या रहेगा, 2 के बाद आपको क्या रहेगा 4। 3 के टेबल में 32 नहीं आता है, 4 के टेबल में 32 आता है। 4 का टेबल आप पढ़ो देखो, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24, 4 7 ज़ार 28, 4 8 ज़ार 32। ठीक है, तो मतलब 4 के टेबल में 32 आता है, तो आप यहाँ पे 4 लिख दो अगला नंबर। उसके बाद देखो, उसके बाद अभी इसका अगला फैक्टर क्या रहेगा, 4 के बाद रहेगा आपका 8, क्योंकि 5 के टेबल में 32 नहीं आता है, ना 6 के टेबल में आता है, ना 7 के। 8 के टेबल में 32 आता है, पढ़ के देखो, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32। तो मतलब अगला हमारा फैक्टर क्या है 8 है। उसके बाद देखो 8 के बाद अगला फैक्टर क्या रहेगा 32 का 16 रहेगा। 16 के टेबल में देखो 32 आता है, पढ़ के देखो, 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो हमारा अगला फैक्टर है 16। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या बचेगा, देखो जो अभी इसके आगे 16 के आगे हमें कोई भी आप टेबल पढ़ोगे उसमें 32 नहीं आएगा, तो हमारा एकदम आखिरी जो बचेगा वो रहेगा 32। खुद के टेबल में जो आता है 32 वो इसका आखिरी फैक्टर रहेगा। ओके, तो ये हमारे मिले 32 के फैक्टर, क्या है 1 2 4 8 16 32। अब देखो 9th में हमें क्या दिया गया है, हमारा जो लास्ट है 33, हमें 33 का फैक्टर निकालना है। ओके, तो 33 का फैक्टर आप कैसे लिखोगे आंसर, द फैक्टर्स ऑफ 33 आर। क्या रहेगा, सबसे पहले आपको लिखना है 1, 1 तो हर किसी का फैक्टर है हमने जैसे देखा है। उसके बाद क्या रहेगा आपका 1 के बाद क्या रहेगा 33 का फैक्टर 2 से, तो 2 के टेबल में 33 नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 11 टाइम्स 33 होता है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3। उसके बाद क्या है 3 के बाद कौन से टेबल में 33 आता है, 11 के टेबल में, तो आप लिख दो यहाँ पे 11। उसके बाद अगला नंबर क्या लिखोगे, अगले कौन से टेबल में आता है 33 के टेबल में आता है। ठीक है, अगले जो टेबल रहेगा वो खुद का उसका नंबर रहेगा, और बाकी किसी भी नंबर में 33 नहीं आता है, किसी भी टेबल में 33 नहीं आता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 33। तो ये हमारे है 33 के फैक्टर, क्या है 1 3 11 33। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो गया है। अब अभी अगले वीडियो में आपको दूंगा प्रॉब्लम सेट 33, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला प्रॉब्लम सेट जो अगला प्रॉब्लम सेट है वो भी मिले। और ये जो प्रॉब्लम सेट अभी हमने किया है 32, ये आप अच्छे से कर लो, और इसका जो रिवीजन है वो अच्छे से कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।